लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ जम्मू कश्मीर में चाहे गृहिणी हो, ऑफिस जाने वाली महिलाएं या फिर श्रीनगर में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं, सभी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहर के विकास की उम्मीद लगा रही हैं। कई महिलाओं ने कहा कि वे एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं जो उनकी चिंताओं को समझे और उनके समाधान के लिए काम करे। The core issues will be they'll be about women. First of all, women empowerment, health of women, maternity benefits to women, particularly paid leaves to women who give birth to their kids, and there should be some arrangements at workplaces so that their children can stay there safely. Healthcare, particularly vaccination programs, they must be emphasized, and they must be expanded. That's very important. And sports activities, sports infrastructure must be developed. पिछले साल सितंबर में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में महिला वोटरों की संख्या बढ़ सकती है, जो राजनीति और चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। श्रीनगर में फर्स्ट टाइम महिला वोटरों का मानना है कि फैसला लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और सही उम्मीदवार को वोट देकर वे अपनी मुश्किलें खत्म कर सकती हैं। इस साल इरादा है वोट करने का, बट फॉर दैट अगर ऐसा कोई नुमाइंदा हो, रिप्रेजेंटेटिव हो जो हमारी डिमांड्स को आगे जाके गवर्नमेंट के सामने रखे, तो वोट करने का मतलब बनता है, अदरवाइज इट्स फ्यूटाइल आई गेस। तो ये बताइए, आप वोट करने की इम्पोर्टेंस आपको पता है कि देखिए, वोट जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, अगर हम वोट करेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए कि हमारे वोट का आगे जाके कोई मकसद फिर बने या कोई उसका फिर फ़ायदा मिले हमें, लाइक हमारी कुछ वोज है, कंसर्न्स है, वो आगे जाके एड्रेस हो। मैं जिस इंडिविजुअल को वोट दे रहा हूँ, क्या वो मेरे बेसिक नीड्स, जो भी हमारी बेसिक नीड्स है, 3 बेसिक नीड्स ज्यादा होती है, पानी, बिजली और रोजगार। अगर देखा जाए तो अभी कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें चाहिए कि हम उस बंदे को वोट दें जो हमें पहले इंश्योर करे कि नहीं जी, हमने अपनी गवर्नमेंट में ऐसा किया है। अगर उन्होंने वैसा किया होगा तो आप उनको वोट दें, क्योंकि बातें सब कर दे, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कौन बंदा इस लायक है जो हमारी नीड्स पूरी करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोग वोट दे सकते हैं, जिनमें 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। वहीं 2 करोड़ 63 लाख वोटरों में से 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होगी। श्रीनगर में 13 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।